आरोग्य अंक में हस्त मुद्रा चिकित्सा। मानव शरीर अनंत रहस्यों का भरा हुआ है। शरीर की अपनी एक मुद्रामयी भाषा है जिसे करने से शारीरिक स्वस्थ लाभ में सहयोग प्राप्त होता है। ये शरीर पंच तत्वों के योग से बना है। 5 तत्व ये हैं: पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, 5वां आकाश। शरीर के जब भी इन तत्वों का असंतुलन होता है तो रोग पैदा हो जाते हैं। यदि हम इनका संतुलन करना सीख जाएं तो बीमार हो ही नहीं सकते। हम यदि हो भी जाएं तो इन तत्वों को संतुलित करके आरोग्यता वापस ला सकते हैं। हस्त मुद्रा चिकित्सा के अनुसार हाथ तथा हाथों की उंगलियों और उंगलियों में बनने वाली मुद्राओं में आरोग्य का राज छिपा हुआ है। हाथ की उंगलियों में पंच तत्व प्रतिष्ठित हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इसकी खोज कर ली एवं इसे उपयोग में बराबर प्रतिदिन लाते रहे। इसलिए वे लोग स्वस्थ रहते थे। ये शरीर में चैतन्य को अभिव्यक्ति देने वाली कुंजियां हैं। मनुष्य का मस्तिष्क विकसित है, उसमें अनंत क्षमताएं हैं। ये क्षमताएं आवृत हैं। उन्हें आवृत करके हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। नृत्य करते समय भी मुद्राएं बनाई जाती हैं जो शरीर की हजारों नसों एवं नाड़ियों को प्रभावित करती हैं और उनका प्रभाव भी शरीर पर अच्छा पड़ता है। हस्त मुद्राएं तत्काल ही असर करना शुरू कर देती हैं। जिस हाथ में ये मुद्राएं बनाते हैं, शरीर के विपरीत भाग में उसका तुरंत असर होना शुरू हो जाता है। इन सब मुद्राओं का प्रयोग करते समय वज्रासन, पद्मासन अथवा सुखासन का प्रयोग करना चाहिए। इन मुद्राओं को प्रतिदिन 30 से 35 मिनट तक करने से पूर्ण लाभ होता है। एक बार में ना कर सकें तो 2-3 बार में भी किया जा सकता है। किसी भी मुद्रा को करते समय जिन उंगलियों का कोई काम ना हो उन्हें सीधे रखें। वैसे तो मुद्राएं बहुत हैं, पर कुछ मुख्य मुद्राओं का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। जैसे पहली है ज्ञान मुद्रा। उसकी विधि है अंगूठे को तर्जनी उंगली के सिरे पर लगा दे। शेष 3 उंगलियां चित्र के अनुसार सीधी रहें। लाभ इसका ये होगा, स्मरण शक्ति का विकास होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। पढ़ने में मन लगता है, मस्तिष्क के स्नायु मजबूत होते हैं, सिर दर्द दूर होता है तथा अनिद्रा का नाश, स्वभाव में परिवर्तन, अध्यात्म शक्ति का विकास और क्रोध का नाश होता है। सावधानी इसमें यह होती है, खान पान सात्विक रखना चाहिए। पान पराग, सुपारी, जर्दा इत्यादि का सेवन नहीं करें। अति उष्ण और अति शीतल पेय पदार्थों का सेवन नहीं करें। दूसरी है वायु मुद्रा। तर्जनी उंगली को मोड़ करके अंगूठी के मूल में लगा करके हल्का दबाएं। शेष उंगलियां सीधी रखें। लाभ इसका ये होगा, वायु शांत होती है। लकवा, साइटिका, गठिया, संधिवात, घुटने के दर्द ठीक होते हैं। गर्दन के दर्द, रीढ़ के दर्द तथा पार्किंसंस रोग में फायदा होता है। विशेष इसका ये है कि इस मुद्रा से लाभ ना होने पर प्राण मुद्रा संख्या 10 जो आगे बताए हैं उसके अनुसार प्रयोग करें।
सावधानी यह है, लाभ हो जाने तक ही करें। तीसरा है आकाश मुद्रा। मध्यमा उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से मिलावें, शेष तीनों उंगलियां सीधी रखें। लाभ इसका यह होगा, कान के सब प्रकार के रोग जैसे बहरापन आदि, हड्डियों की कमजोरी तथा हृदय रोग ठीक होता है। सावधानी, भोजन करते समय एवं चलते फिरते ये मुद्रा नहीं करें। हाथों को ही सीधा रखें, लाभ हो जाने तक ही करें। चौथा है शून्य मुद्रा। विधि ये है, मध्यमा उंगली को मोड़ करके अंगूठे के मूल में लगावें एवं अंगूठे से दबावें। कान के सब प्रकार के रोग जैसे बहरापन आदि दूर होकर के शब्द साफ सुनाई देता है। मसूड़े की पकड़ मजबूत होती है तथा गले के रोग एवं थायराइड रोग में फायदा होता है। पांचवा है पृथ्वी मुद्रा। विधि इसकी ये है, अनामिका उंगली को अंगूठे से लगा करके रखें। लाभ इसका ये होगा कि शरीर में फुर्ती, कांति एवं तेजस्विता आती है। दुर्बल व्यक्ति मोटा बन सकता है, वजन बढ़ता है, जीवनी शक्ति का विकास होता है। यह मुद्रा पाचन क्रिया ठीक करती है, सात्विक गुणों का विकास करती है, दिमाग में शांति लाती है तथा विटामिन की कमी को दूर करती है। छठा है सूर्य मुद्रा। विधि इसकी यह है, अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल पर लगा करके अंगूठे से दबावें। शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है, मोटापा कम होता है, शरीर में उष्णता की वृद्धि, तनाव में कमी, शक्ति का विकास, खून का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये मुद्रा मधुमेह, जिगर के दोषों को दूर करती है। सावधानी इसमें यह है, दुर्बल व्यक्ति इसे नहीं करें, गर्मी में ज़्यादा समय तक नहीं करें। सातवां है वरुण मुद्रा। विधि है, कनिष्का उंगली को अंगूठे से लगा करके मिलावें। लाभ इसका ये होगा, ये मुद्रा शरीर में रूखापन नष्ट करके चिकनाई बढ़ाती है, चमड़ी चमकीली तथा मुलायम बनाती है, चर्म रोग, रक्त विकार एवं जल तत्व की कमी से उत्पन्न व्याधियों को दूर करती है, मुहासों को नष्ट करती है और चेहरे को सुंदर बनाती है। सावधानी इसमें यह है, कफ प्रकृति वाले इस मुद्रा का प्रयोग अधिक नहीं करें। आठवां है अपान मुद्रा। मध्यमा तथा अनामिका उंगली को अंगूठे के अग्रभाग में लगा दें। लाभ इसका ये होगा, शरीर और नाड़ी की शुद्धि तथा कब्ज दूर होता है, माल दोष नष्ट होते हैं, बवासीर दूर होता है, वायु विकार, मधुमेह, मूत्रावरोध, गुर्दों के दोष, दांतों के दोष दूर हो जाते हैं, पेट के लिए उपयोगी है, हृदय रोग में फायदा होता है तथा ये पसीना लाती है। सावधानी इसमें है कि इस मुद्रा से मूत्र अधिक होगा। 9 है अपान वायु या हृदय रोग मुद्रा। तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाएं तथा मध्यमा
और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से लगा दें। जिनका दिल कमजोर है उन्हें इसे प्रतिदिन करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ते ही यह मुद्रा कराने पर आराम होता है। पेट में गैस होने पर यह उसे निकाल देती है। सिर दर्द होने तथा दमे की शिकायत होने पर लाभ होता है। सीढ़ी चढ़ने से 5-10 मिनट पहले यह मुद्रा करके चढ़ें। इससे उक्त रक्तचाप में फायदा होता है। सावधानी ये है कि हृदय का दौरा आते ही इस मुद्रा का आकस्मिक तौर पर उपयोग करें। 10वीं है प्राण मुद्रा। विधि है कनिष्का तथा अनामिका उंगलियों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलावें। यह मुद्रा शारीरिक दुर्बलता दूर करती है, मन को शांत करती है, आंखों के दोषों को दूर करके ज्योति बढ़ाती है, शरीर के रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाती है, विटामिनों की कमी को दूर करती है तथा थकान दूर करके नव शक्ति का संचार करती है। लंबे उपवास काल के दौरान भूख प्यास नहीं सताती तथा चेहरे और आँखों एवं शरीर को चमकदार बनाती है। अनिद्रा में इसे ज्ञान मुद्रा के साथ करें। 11वां है लिंग मुद्रा। चित्र के अनुसार मुट्ठी बांधें तथा बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा रखें। अन्य उंगलियां बंधी हुई रखें। लाभ इससे यह होगा, शरीर में गर्मी बढ़ाती है। सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइनस, लकवा तथा निम्न रक्तचाप में लाभप्रद है। कफ को सुखाती है। सावधानी इसमें यह है कि इस मुद्रा का प्रयोग करने पर जल, फल, फलों का रस, घी और दूध का सेवन अधिक मात्रा में करें। इस मुद्रा को अधिक लंबे समय तक नहीं करें।